हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकेबीएमएस इलेक्ट्रिकल। आज मैं बात करूंगा सिलेक्शन ऑफ एमसीबी। आप अपने घरों में एमसीबी कौन सा लगाएंगे और हम लोग का जो डीडीसी पैनल है वहां पर कौन सा एमसीबी इंस्टॉल किया रहता है। जैसे एमसीबी जो है इसका टाइप रहता है बी सी डी और भी टाइप रहता है, तो ज़्यादातर जो है बी सी डी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डीडीसी पैनल में कौन सा इंस्टॉल किया जाता है, डोलेस्टेटर पैनल में कौन सा एमसीबी इंस्टॉल किया जाता है, और आपका जो भी आपका स्टार डेल्टा हो गया, वीएफडी बाईपास, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है वहाँ पर टाइप ऑफ एमसीबी एमसीबी टाइप का लगा जाता है। अलग अलग टाइप का है, बी टाइप का एक अलग होता है, सी टाइप का अलग होता है, डी टाइप का। ये सिलेक्शन करना पड़ता है इंजीनियर को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया हुआ है उसमें कौन सा टाइप का एमसीबी लगा हुआ है, क्या ये सब का बारे में आपको जानकारी है। और डीडीसी पैनल में कौन सा टाइप का इंस्टॉल किया रहता है ये भी क्या आपको जानकारी है। इलेक्ट्रिकल और जो अदर पैनल है उसमें कौन सा टाइप का इंस्टॉल किया हुआ है या होना चाहिए, क्या इसके बारे में जानकारी है आपको। तो इसी के बारे में जानकारी देंगे। तो 3 टाइप का मैं जानकारी दूंगा, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का। बी टाइप का क्या काम है और कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, सी टाइप का क्या काम है, इसे कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए, और डी टाइप का क्या काम है, इसे कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये तीनों के बारे में जानकारी देंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और ये जो है, मुझे लग रहा है कि जितने भी टेक्नीशियन है या इंजीनियर है, ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हमारा जो डीडीसी पैनल है कौन सा टाइप का एमसीबी इंस्टॉल किया हुआ, स्टार्टर पैनल जो है उसमें कौन सा टाइप का एमसीबी इंस्टॉल किया हुआ, बाकी जो अदर पैनल है उसमें कौन सा टाइप का इंस्टॉल किया हुआ, ये जानकारी बहुत ही कम है। तो आज इसी के बारे में जानकारी देंगे। और आपके घर में जो वायरिंग किया हुआ है, क्या आपको भी पता नहीं होगा कि कौन सा एमसीबी इंस्टॉल किया हुआ है, आपके घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है वहाँ पर कौन सा टाइप का इंस्टॉल किया हुआ है। तो आज इसी के बारे में चलिए जानकारी देते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल का और ऑटोमेशन का जानकारी दिया जाता है, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं तो अपने घरों में देख लीजिए, ये बी टाइप का जो एमसीबी है इसे इंस्टॉल किया हूँ। सभी जगह में बी टाइप का एमसीबी में इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर देख ली, वहाँ तो प्रॉपर आपका 3 फेज वाला डीबी आता है। आपका पावर सप्लाई हो, लाइटिंग डीबी हो या यूपीएस डीबी हो, सभी जो है आपका 3 फेज वाला रहता है। तो सभी को सिलेक्शन किया जाता है, डी टाइप का आपको कहाँ देना है, सी टाइप का कहाँ देना है, या बी टाइप का कहाँ देना है। तो वहाँ पर सारा चीज़ जो है सिलेक्शन करके देना पड़ता है आपका सभी एमसीबी को। ये तो 3 फेज वाला डीबी है, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप का दिया हुआ रहता है सभी, जहाँ जो रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन ये आप कैसे पता करेंगे कि हम लोग को क्या एमसीबी वहाँ पर देना है। अपने घरों में देख लीजिएगा तो देखिएगा कौन सा टाइप का दिया हुआ है, बी सी डी। जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ तो प्रॉपर आपका सभी चीज़ को रखा जाता है, चाहे कंडूट हो या एमसीबी हो या ट्रे हो या और भी जो चीज़, सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए वायरिंग किया जाता है आपका। लेकिन हम लोग का जो घरों में देखिएगा सारा ये जो है मिस्त्री डिसाइड करता है, आप नहीं करते। सबसे पहले बात कर लेते हैं बी टाइप का। बी टाइप का एमसीबी हम लोग को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो बी टाइप का मतलब होता है कि ये जो है आपका 3 से 5 गुना फुल लोड पर करंट के बीच ये ट्रिप हो जाता है। 3 से 5 गुना ये ट्रिप कर देता है। इसका उपयोग अगर बात किया जाए, जैसे हम लोग का कम लाइटिंग पॉइंट हो गया, फैन पॉइंट हो गया, टीवी पॉइंट हो गया, ये सब जगह में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बी टाइप का एमसीबी। जिसमें आपका ज़्यादा लोड नहीं है वहाँ पर हम लोग बी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये हो गया आपका बी टाइप का एमसीबी। तो बी टाइप का जैसे जहाँ पर आपका चार्ज करंट नहीं होता है वहाँ पर आपका बी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल करना चाहिए। चार्ज करंट का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई भी एक मतलब उपकरण को चालू करते हैं तो एकदम से अपने फुल लोड पर करंट से भी ज़्यादा करंट लेता है, उसे चार्ज करंट कहते हैं। तो बी टाइप का एमसीबी में आपका चार्ज करंट नहीं रहता है। तो जहाँ पर जैसे लाइटिंग हो गया आपका, फिर आपका फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, वॉल फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, फिर आपका टीवी वगैरह जो कम आपका लोड लेता है उसमें आप बी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल कर सकते हैं। पुनः रेटेड करंट इनको फॉल करंट पर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप करने के लिए ये पूरा डिजाइन कुछ इस तरह का बनाया जाता है आपका बी टाइप का एमसीबी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका 10 एम्पियर का कोई डिवाइस है, ठीक है, तो ये जो बी टाइप का है आपका 30 से 50 एम्पियर पर ट्रिप कर देगा। 30 से 50, 30 तक आपका सही रहेगा। 30 से जैसे पर होगा ये ट्रिप कर देगा बी टाइप का एमसीबी। ये जैसे मेरा घर में लगा हुआ है जो 10 एम्पियर का 2 है और 6 एम्पियर का 2 है लगा हुआ, और ये सिंगल वाला रूम के लिए 10 एम्पियर का जो है बी टाइप का है, जो आपका एक रूम के लिए दिया गया है। और उसके बाद आता है जो बड़ा वाला 3-4 रूम वाला जो आपका दिया हुआ रहता है, एक ही डीबी 3-4 रूम है, किचन बाथरूम टॉयलेट जो दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बाएं तरफ जो डीपी है ये सी टाइप का दिया है। उसके बाद जितना भी आपका सर्किट है ये सिंगल पुल वाला है, सब जो है बी टाइप का दिया हुआ है। तो बड़ा वाला प्रोजेक्ट में आपका जो है कुछ डिफरेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आरसीसी भी है, ये जो है डी टाइप का है। तो आपका एमसीबी दिया गया, उसके बाद जो है आरसीसी भी दिया गया, फिर आपका सिंगल पुल वाला एमसीबी दिया गया। तो डी टाइप का दिया गया है आपका आरसीसी, यानी कि डी टाइप के बाद आपका दाहिने तरफ जितना है आपका 10 एम्पियर वाला जो पावर सॉकेट दिया गया है, तो सभी जो है सी टाइप का दिया गया। तो यहाँ पर पावर डीबी के लिए दिया गया है आपका, जैसे जो आरसीसी भी है ये आपका डी टाइप का है, उसके बाद जो है सभी जो है सी टाइप का दिया गया, और 3 फेज वाला ये पावर डीबी है। तो स्टैंडर्ड बिल्डिंग में आपका जैसे ये जो है सी टाइप का दिया हुआ, जो एमसीबी है 4 पोल वाला है ये सी टाइप का दिया हुआ। इसके बाद जो है सीधा गया आरसीसी में डी टाइप का, उसके बाद फिर सी टाइप का दिया गया है। तो स्टैंडर्ड बिल्डिंग में 3 फेज का जब आपका वायरिंग करते हैं, पावर सर्किट हो गया, लाइट सर्किट हो गया, यूपीएस सर्किट हो गया, जो अलग अलग रहता है, तो सभी में सारा रिक्वायरमेंट डिटेल्स दिया हुआ रहता है ड्राइंग में। ड्राइंग के हिसाब से सारा डीबी इंस्टॉल किया जाता है, आरसीसी भी हो गया, एमसीबी हो गया, सभी जो ड्राइंग के हिसाब से दिया जाता है। और देख लीजिए यहाँ जो एमएस कंडक्ट किया हुआ प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह का बिल्डिंग में आपको सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है सी टाइप का एमसीबी। सी टाइप का एमसीबी जैसे आपका ज़्यादा लोड जहाँ है, जैसे एसी सर्किट के लिए आप दे सकते हैं, और जैसे बड़ा अगर कोई उपकरण है, जैसे आपका बात करें तो जो
वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें भी आप सी टाइप का, वाटर पंप हो गया, वॉशिंग मशीन, एसी हो गया, या कोई मोटर हो गया जो चल रहा है, वहाँ पर जो है सी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल करना चाहिए। सी टाइप का एमसीबी वहाँ पर क्यों इंस्टॉल करना चाहिए? जैसे कि जो अगर बात करें तो ये सी टाइप का एमसीबी सर्ज करंट या स्टार्टिंग करंट में बहुत कम होता है, तो ऐसे जगह पर आपका सी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल करना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं डी टाइप का एमसीबी। तो डी टाइप का एमसीबी में चार्ज करंट होता है। डी टाइप का एमसीबी कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए? अधिक आपका जहाँ पर करंट फ्लो होता है, अधिक करंट रहता है, जहाँ पर चार्ज करंट, वहाँ पर आपका डी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल करना चाहिए। अगर बात करें कि जैसे अगर किसी मोटर को हम लोग फुल लोड पे करंट 10 एम्पियर का है, यानी 10 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो जब उसको हम लोग चालू करते हैं तो स्टार्टिंग जो एम्पियर है आपका 60 से 70 एम्पियर तक करंट मोटर ले लेता है, 60 से 70 एम्पियर। तो उस टाइप का अगर मान लीजिए वहाँ पर हम लोग बी टाइप का या सी टाइप का देंगे तो आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना है? डी टाइप का एमसीबी लगाना है। डी टाइप का एमसीबी इसलिए कि डी टाइप का एमसीबी जो है आपका, ये आपका 60 से 70 तक एम्पियर का करंट फ्लो ये झेल लेगा। यानी कि जो ये ट्रिप होगा, जब ये कब ट्रिप होगा? जब आपका 100 से 200 एम्पियर तक से अधिक फ्लो होगा तब ये ट्रिप होगा। तो 60 से 70 ये करंट फ्लो होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मोटर जो बड़ा बड़ा होता है आपका लोड वाला हैवी टाइप का, वहाँ पर डी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल करना। बात कर लेते हैं टाइप बी, सी और डी ब्रेकर में अंतर क्या है, ये तीनों में डिफरेंट क्या है। बी, सी, डी टाइप का जो एमसीबी है इसमें डिफरेंट क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बी टाइप का। जो बी टाइप का डिवाइस जो है ये 3 से 5 गुना रेटेड करंट इनको फॉल करंट पर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप करने के लिए ये पूरा डिजाइन कुछ इस तरह का बनाया जाता है आपका बी टाइप का एमसीबी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका 10 एम्पियर का कोई डिवाइस है, ठीक है, तो ये जो बी टाइप का है आपका 30 से 50 एम्पियर पर ट्रिप कर देगा। 30 से 50, 30 तक आपका सही रहेगा, 30 से जैसे पर होगा ये ट्रिप कर देगा बी टाइप का एमसीबी। उसके बाद आता है सी टाइप का एमसीबी। सी टाइप का जो एमसीबी है ये 5 से 10 बार, यानी कि 50 से 100 एम्पियर का बीच में ट्रिप कर देगा। 10 एम्पियर का कोई अगर आपने एमसीबी इंस्टॉल किया है और वहाँ पर जो करंट है आपका 50 एम्पियर से 100 एम्पियर का बीच में ट्रिप कर देगा, 50 से 100 एम्पियर। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग का क्या है कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, यहाँ पर थोड़ा सर्ज करंट थोड़ा सा लेता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर 50 एम्पियर से कम ही ले लेता है। जरूरत के हिसाब से तो सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कितना एम्पियर का है। आप बात कर लेते हैं डी टाइप का एमसीबी। डी टाइप का मान लीजिए कोई आपने 10 एम्पियर का डिवाइस एक लगाया है, कोई भी आपका मोटर वगैरह हो गया, कुछ भी आपका डी टाइप का एमसीबी है, जहाँ पर आपका अधिक चार्ज करंट लिया जाता है वहाँ पर आपका डी टाइप का एमसीबी इंस्टॉल करते हैं। तो मोटर मान लीजिए 60 से 70 एम्पियर तक लेता है, तो इतना तक आपका डी टाइप का एमसीबी झेल लेते हैं। ये 100 तक आपका झेल लेगा, लेकिन 100 से जैसे आपका 200 एम्पियर तक जाएगा ये आपका ट्रिप हो जाएगा। 100 से अधिक जैसे जाएगा ये ट्रिप हो जाएगा डी टाइप का एमसीबी। तो तीनों का अंतर आपको जानकारी हो गया। आपका 30 से 50 एम्पियर आपका बी टाइप का, 50 से 100 एम्पियर आपका सी टाइप का, और 100 से 200 एम्पियर आपका डी टाइप का। तीनों का अंतर यही है, ये आपका अंतर है आपका एमसीबी बी, सी, डी टाइप का। ऐसा ही अलग अलग टाइप का आपका आरसीसी भी आता है। तो आरसीसी भी जब इंस्टॉल कीजिएगा ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बी टाइप का आरसीसी भी कहाँ लगाना है? जैसे डोमेस्टिक हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में आपका लो लोड जहाँ पर है वहाँ पर बी टाइप का लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा आपका लोड जहाँ पर है वहाँ पर आपका सी टाइप का लगा सकते हैं। और उससे ज़्यादा लोड है यानी कि हैवी लोड जहाँ पर है वहाँ पर डी टाइप का लगा सकते हैं। डी टाइप का आरसीसी भी जैसे 3 फेज वाला जो डीबी होता है उसमें लगाया जाता है, जो कि मैं पहले आपको जानकारी दिया हूँ। तो आपको सभी का जानकारी दे दिया हो, एमसीबी का बी, सी, डी तीनों टाइप का कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है, और आपका आरसीसी भी जो है इसका भी अलग अलग टाइप का है, बी, सी, डी ये तीनों जो है कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सभी जानकारी दिया हो। अब क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, एमसीबी आपका किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, डीपी स्विच कनेक्शन, मेन स्विच कनेक्शन वगैरह, ये सभी चीज़ जानकारी दिया हुआ है।